हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। रिवीजन का सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 6 यानी कि लैंडस्केप ऑफ द सोल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बेस्ड, थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड पे स्टोरी है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अच्छे से, उसके बाद इसका एमसीक्यू देखेंगे और फटाक से रिवीजन करते हुए जल्दी से इसको समाप्त करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि इससे पहले हेडिंग टाइटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बोल रहा है कि लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड, और सोल मतलब क्या होता है? आत्मा। यानी कि आत्मा का धरती, कहने का मतलब कि धरती से रिलेटेड यहाँ पर स्टोरी है। तो वैसा तो आत्मा का धरती होगा नहीं, मतलब जहाँ जहाँ पे धरती की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे आत्मा, यानी कि कुछ ना कुछ आत्मा कहने का मतलब कुछ ना कुछ अस्तित्व। अस्तित्व कहने का मतलब यहाँ पर हुआ है आपका कुछ इमेज, कुछ चित्र, कुछ आर्ट, कुछ पेंटिंग से रिलेटेड बात कहा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है डिटेल में कि द राइटर कंट्रास्ट द चाइनीज आर्ट, क्या बोले आर्ट के बारे में है, एंड यूरोपियन आर्ट्स, और बाय यूजिंग द टू स्टोरी, दो स्टोरी बताकर यहाँ पे हम लोग को कंट्रास्ट में विरोधाभास कंपेयर किए गए हैं, कंपेयर किए हैं यूरोपियन आर्ट्स और चाइनीज आर्ट्स में। आप लोग आप लोग को जानकारी होगा कि चाइनीज आर्ट्स इंटरनल ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस करता था। यूरोपियन के जो आर्ट्स था वह आउटर ब्यूटी, आउटर से देख के जो जो आप देख पाते हैं उतना ही देखिए, लेकिन चाइनीज का आर्ट का अंदर आपको अंदर जाकर देखना होगा कैसे कैसे क्या हो रहा है, तब रियल फीलिंग आप ला पाइएगा। करेक्ट द टैंग इम्पेरर जुआंग जोन, राजा का नाम है, ठीक है ना। टैंग क्या है? एक जगह का नाम है। एंड कमीशन हर द पेंटर ऊ जाओडी, एक इनका पेंटर था, ठीक है ना। डेकोरेट ए पैलेस वाल, उसको ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या करो, एक पेंट बनाओ जिससे कि हम पैलेस वाल को डेकोरेट कर सके, सजा सके। पैलेस में क्या होता है? भवन, वाल मैंने दीवार, तो उसको सजाने के लिए। व्हेन इट वाज डन द इम्पेरियर एडमायर द सीन, और जब वो चित्र बना दिया तो जो राजा थे, कौन राजा थे? जुआंग जोंग, तो इन्होंने क्या किया, इम्पेरियर उसको एडमायर हर यानी उस सीन को प्रशंसा की, वाह बहुत अच्छे तुम बनाए हो पेंटिंग। ठीक है, कर रहा है कि द पेंटर ड्रीव द इम्पेरियर अटेंशन टू केव, एंड व्हेन ही क्लैप्ड हिज हैंड्स द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन। देखिए जो पेंटर था, ड्रीव द इम्पेरियर अटेंशन, इम्पेरियर राजा का ध्यान को आकर्षित करवाया, अपनी ओर खींचा, एंड किधर खींचा? टू एक केव, एक गुफा की ओर, जहाँ पे पेंटिंग को बनाया था, एक गुफा के मतलब कि साइड में रखा हुआ था पेंटिंग को, ताकि राजा ही देख पाए, तो उधर उनका ध्यान आकर्षित करवाता है। व्हेन ही क्लैप्ड, जब वह ताली बजाता है, कौन? पेंटर, हिज हैंड्स, अपने हाथों से, द इंट्रेंस ऑफ द केव ओपन, तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, खुल गया जब वह ताली बजाया। द पेंटर इंटर बट द एम्पेरर वुड मूव द इंट्रेंस क्लोज, लेकिन पेंटर उसमें इंटर अंदर चला गया, बट बिफोर द इम्पेरर कुड मूव, तो करेंगे बिफोर द इम्पेरर कुड मूव द इंट्रेंस, यानी कि राजा को अंदर मूव करने से इंट्रेंस जो दरवाजा था उसे अंदर करने से इंट्रेंस क्लोज, तो वो क्लोज हो गया। केवल कौन अंदर गया? सिर्फ पेंटर गया। एंड पेंटिंग वेनिस्ड, और जो पेंटिंग वहाँ पे छपा हुआ था वो भी समाप्त हो खत्म हो गया, एलोंग विद द आर्टिस्ट। और जैसे ही जो आर्टिस्ट, कलाकार, जो पेंटर था, जैसे ही अंदर गया ना, तो क्या हुआ, कैसे वहाँ का पेंटिंग में खत्म हो गया, आर्टिस्ट भी गायब हो गया, दोनों के दोनों गायब हो गए, और केवल राजा अचंभित रह गए, अरे ऐसा क्या हुआ, दरवाज़ा बंद हो गया फिर से। ठीक, इन द स्टोरी, ऐसे में क्या हुआ, ए पेंटर वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ द, एक और स्टोरी है इन अनदर स्टोरी। एक तो ये पहला स्टोरी हो गया, ठीक है ना, कि पेंटिंग बनाया, राजा को दिखाया और गेट खोला, अंदर गया तो फिर गायब हो गया और राजा देखते रह गए, तो वही यहाँ पर बोल रहा है। लेकिन ये दूसरा स्टोरी क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो ऊपर वाला पेंटिंग में आप क्या देखें, आप यही देखें कि एक पेंटिंग बनाया हुआ था, वहाँ पर गुफा वगैरह थे, उसमें जैसे इंटर किया पेंटर, और राजा इंटर कर पाते, इंटर नहीं कर पाए, बाहर ही रह गए, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन दूसरा स्टोरी बोल रहा है किसे? अनदर स्टोरी, पेंटर वुडंट ड्रा द आई ऑफ द ड्रैगन, ड्रैगन का चित्र नहीं बनाता था, एक पेंटर था, क्यों नहीं बनाता था? ही हैड पेंटेड फॉर द फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, एक ड्रैगन का चित्र बनाता था, लेकिन वह आँख उसका नहीं बनाता था, क्योंकि डरता था कि यह भाग ना जाएगा, ठीक है, उड़ ना जाएगा, उड़ने के डर से वो नहीं बनाता था। ठीक है, तो वही बता रहा है कि द राइटर, ये सब आपका हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, आई थिंक चाइनीज़ के लिटरेचर वगैरह में सब पढ़ा जाता है स्टोरी, तो वही बता रहा है। द राइटर देन सिटी टू स्टोरी रिप्रेजेंट वेस्टर्न पेंटिंग इन द, एक और देखिए जो राइटर है उसके बाद एक स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जो वेस्टर्न, तो चाइनीज हो गया, अब वेस्टर्न स्टोरी को बताया इन विच ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, ठीक है, क्वांटेन मेट्सिस फेल इन द लव विथ ए पेंटर्स डाउटर। तो एक वेस्टर्न स्टोरी बताया जिसमें कि जो क्वांटेन मेट्स क्या है, क्वांसन मेट्सी, तो फेल इन द लव होता पेंटर डाउटर, एक पेंटर के लड़की के प्यार में वह मतलब कि फिर उसके प्यार में चला जाता है, ठीक है ना, मास्टर ब्लैक स्मिथ, ठीक, काला ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार। एंड टू बी एक्सेप्टेड एज ए सन इन द लॉ, पेंटेड बाय द फ्लाई ऑन द पेंटर लेटेस्ट पेनल,
लेकिन टू बी एक्सेप्टेड एज ए सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब कि दामाद के रूप में एक्सेप्ट वह हो जाता है, ठीक ना, दामाद उसको मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? कंटेंट पेंटेड फ्लाई ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट पैनल, लेटेस्ट पैनल यानी कि जो जो मंत्रीगण का जो सामने का जो दृश्य रहता था राजा वगैरह का पैनल, तो वहाँ पे एक चित्र बनाया था, उसी चित्र से खुश हो जाते हैं डाउटर का जो पेंटर थे यानी कि जो इसके ससुर हो गए ससुर जी, तो इसको एज ए दामाद के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। व्हेन द पेंटर ट्राई टू कैस्वेट इट अवे ही रियलाइज द ट्रूथ। अब देखिए जो पेंटर था, यहाँ पर एक और बात देखिए, वो उसको एक्सेप्ट इसलिए करते हैं ना कि उसने एक क्वांटेड फ्लाई, फ्लाई में क्या होता है? मक्खी। तो एक ऐसा मतलब लग रहा था कि मक्खी को भगा रहा है, ठीक है ना। पेंटर लेटेस्ट जो पैनल था, पैनल पे मक्खी को भगाते हुए एक चित्र बनाया था। तो जो जो पेंटर थे इनको लगा ना कि से यही मक्खी को भगा रहा है, लेकिन वहाँ पर चित्र बनाया हुआ, तो वही करके व्हेन द पेंटर ट्राई टू स्वेट इट अवे ही रियलाइज द ट्रूथ। तब वो जानते हैं कि ट्रूथ क्या, सच्चाई क्या है, यह मक्खी को भगा नहीं है तो पेंट बनाया है। एंड द क्वांटन वॉज टेकन एज द अप्रेंटिस, उसको फिर चेला के रूप में ले लेते हैं। एंड मैरिड हिज बिलीव, बोलते हैं चलो तुमको शादी करवा देते हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? पेंटर स्वेट्स मतलब अपने शक्तिशाली से भगाना चाहता था, रियलाइज द ट्रूथ कंटेंट वाज टेकन एज द अप्रेंटिस। देखिए एक मक्खी का चित्र बनाते हुए लग रहा है कि मक्खी का चित्र बनाया था, तो ये मक्खी को भगा रहे हैं। पेंटर ट्राई टू स्वेट इट यानी कि इस मक्खी को भगाने का कोशिश कर रहे हैं। अबे ही रियलाइज द ट्रूथ, अब तब सच्चाई जानते हैं कि मक्खी नहीं है तो पेंटिंग बनाया हुआ है। तब उसको चेला के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसकी लड़की से शादी करवाते हैं। चलो तुम तो बहुत अच्छे कलाकार हो। पेंटिंग का इतना अच्छा यहाँ पर जो मतलब एक चित्र वो बना देता है, तो इसीलिए वो खुश होकर उसको शादी करवाते हैं। यहाँ पे चित्र को, कला को दिखाया गया है, ठीक। एक यहाँ पर स्टोरी देखे, ऊपर में हम लोग ये वेस्टर्न था और ऊपर में जो देखे थे कि जो पेंटर गुफा में गया बंद हो गया, तो चाइनीज का स्टोरी पे बेस्ड था, ठीक। तो बस इतना ही, थोड़ा सा और है। बोला कि दिस टू स्टोरी रिवील व्हाट द ईच फॉर्म ऑफ द ट्राई टू अचीव। ये दोनों क्या दिखा रहा है? दिस टू स्टोरी व्हाट ईच फॉर्म ट्राई टू अचीव, अब दोनों क्या क्या प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बताना। देखिए द यूरोपियन वांट ए परफेक्ट इल्यूजन लाइकनेस विल इन एशिया, जैसे कि एशिया चाइना तो एशिया का पार्ट मतलब एशिया में आता है ना, तो वही करा कि जो यूरोपियन पेंटिंग वांट ए परफेक्ट इल्यूजन, ठीक है, लाइकनेस विल इन एशिया इज एसेंस ऑफ इनर ब्यूटी एंड स्पिरिट। जो एशियन पेंटिंग है और इनर ब्यूटी व स्पिरिट पे फोकस करता है, और जो यूरोपियन है वह क्या दिखाता है? इल्यूजन, भ्रम में रखेगा, ठीक है ना, लाइकनेस वगैरह को दिखाएगा। इन द चाइनीज स्टोरी द ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन द, अब अंदर जाने का रास्ता कौन जानता है? सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट। चाइनीज का स्टोरी में देखे थे, गुफा के अंदर गया एंड ही रीचेज हिज गोल बियॉन्ड, क्या है? मटेरियल अपीयरेंसेस, मतलब बिना दिखे उके, बिना किसी को बताए हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन अनलाइक द वेस्टर्न फिगुरेटिव पेंटिंग, जो हम लोग देखे ब्लैक स्मिथ का जो शादी हो गया, तो फिगुरेटिव पेंटिंग क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप डज नॉट रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एंड वन कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट ट्रेवल इन इट। यानी कि यहाँ पर अच्छे से समझिए इस लाइन को। अनलाइक ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, वेस्टर्न के जैसा ने पिक्चर दिखा दी, उसको शादी करवा दी इस टाइप से। एक क्लासिकल चाइनिंग लैंडस्केप यानी कि चाइनीज का जो चित्र है, डज नॉट रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू को नहीं दिखाता, जो दिख रहा है वही नहीं होता है। एंड वन कैन इंटर फ्रॉम इट, कोई भी उस चित्र के अंदर इंटर करके फ्रॉम एनी पॉइंट एट ट्रेवल, उस पर आप चित्र जो बनाया हुआ है चाइनीज वाला, उसमें आप इंटर करके और पूरा चित्र में आप मूव कर सकते हो, घूम सकते हैं। ऐसे जो देखे वही नहीं, आप अंदर जाकर घूम सकते हो उसके चित्र में, ऐसा करा है। इट रिक्वायर्ड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर बोथ फिजिकली एंड मेंटली। जो चाइनीज का जो पेंटिंग होता है वह क्या खोजता है? आपका पार्टिसिपेशन खोजता है, रियली में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, दोनों फिजिकली एंड मेंटली दोनों ढंग से आपको देखना होगा। एंड मैन बिकम्स ए कंडक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन और आई ऑफ द लैंडस्केप। और चाइनीज पेंटिंग में लोग क्या है? आई ऑफ द लैंडस्केप अच्छे से देख पाते हैं रियल में पेंटिंग क्या है। तो पेंटिंग में बेस्ट स्टोरी था। और यहाँ पर एक चीज़ दो में कंपेयर किया गया, चाइनीज में यानी कि एशियन में और वेस्टर्न पेंटिंग में, वही करके वेस्टर्न में जो दिखते वही है, लेकिन चाइनीज पेंटिंग में आपको इंटरनल ब्यूटी पर फोकस किया जाता है। तो इतना कुछ था, बाकी डिटेल में तो लाइन बाय लाइन करिएगा तो और क्लियर होगा। इस टाइप का स्टोरी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट MCQ की ओर। चलिए तो उस समरी के अनुसार पे हम लोग देखेंगे कितना MCQ हम लोग बना पाते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ बन जाएगा, एक दो नहीं बनेगा तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बनेगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसको बता देंगे, याद कर लीजिएगा। चलिए व्हाट पाथ डज द चाइनीज पेंटर आर्ट क्रिएट। अब देखिए जो अभी हम लोग दिखाए थे कि कौन सा पाथ हम लोग क्रिएट करता है चाइनीज पेंटर। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या पाथ फॉर आई और ट्रैवल अप एंड डाउन, आप ऊपर नीचे पूरा घूम सकते हैं चित्र में। बैक अगेन एंड लेजर मूवमेंट आराम से, तो वही होगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। तो वहाँ पे डिटेल में रहता है समरी, तो डिटेल समरी से बहुत कुछ हम लोग बना सकते हैं। चलिए व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर डिवेल इन केव, कह रहा है कि पेंटर के अकॉर्डिंग अनुसार
डिवेल्स इन केव, गुफा में क्या वह चित्र मतलब कि बनाया था? तो स्पिरिट, मैजिक, मैस्ट्री या फिर ड्रैगन, तो ड्रैगन ही होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर आंसर स्पिरिट, यहाँ पे इस सवाल को समझ में नहीं आ रहा। व्हाट अकॉर्डिंग टू पेंटर्स डिवेल्स इन केव, डिवेल्स वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो डिवेल्स का मतलब होता है बसना, ठीक है ना। तो गुफा में क्या बसता है पेंटर के अकॉर्डिंग? तो स्पिरिट, मैजिक, मैस्ट्री या फिर नहीं, तो स्पिरिट में क्या आत्मा हो गया, तब जाकर सही समझ में हम लोग आगे। चलिए, व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट कंपेयर्ड विथ, थर्ड एलिमेंट किससे कंपेयर किया गया? प्रेयर, ट्रेवल या फिर योगिक प्रैक्टिस और प्राणायाम या फिर निर्वाणा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बुक में डिटेल जाइएगा तो मिलेगा, ठीक है। चलिए, व्हाट डज द यूरोपियन फिगुरेटिव पेंटिंग मीन्स टू ए व्यूअर। देखिए, तो फिगुरेटिव पेंटिंग मतलब कि इल्यूजन, मैजिशियन एग्जैक्ट एज द सीन इट फ्रॉम द स्पेसिफिक एंगल या फिर व्यू ऑफ द पेंटर। तो फिगुरेटिव पेंटिंग करने मतलब जो देखें, जो हम लोग देख रहे हैं उसी को एडप्ट करना फिगर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेकिन चाइनीज में ऐसा नहीं था, चाइनीज में ऐसा कि इंटरनल हम लोग पूरा उसमें ट्रैवल करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं व्हाट वाज द क्या है फ्रेंकोसिस चेंग एक्सप्रेशन। अब इनका एक्सप्रेशन क्या था? तो स्टोरी में जाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग आंसर इसका देखेंगे। द आई ऑफ द लैंडस्केप, अच्छे से पढ़िएगा तो मिल जाएगा क्योंकि स्टोरी का नाम ही है। चलिए, व्हाट डज द यंग मैन, व्हाट डज द यंग मीन, यंग मीन का मतलब क्या होता है? तो पढ़े होंगे तो आप बना रहे होंगे, यहाँ पर तो मेरे को माइंड में आना ही रहा, स्टोरी भी रिकॉल नहीं है। तो देख लीजिए, माउंटेन वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल वार और ड्राई इन द सन, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद व्हाट डज द कंसेप्ट सांसुई रिप्रेजेंट, सांसुई क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इमेजनरी प्लेस वर्शिप। इसमें नए नए बहुत वर्ड मिलेंगे, नया चैप्टर है थोड़ा सा, इसमें अच्छे से ब्लाइन ब्लाइन करिएगा ना, तब सारे वर्ड का अर्थ समझ में अच्छे से आएगा। बहुत नए नए वर्ड है। माउंटेन वाटर लीज यूज टू गिट, ठीक ना, इसका सांसुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर हो गया। माउंटेन वाटर से यहाँ पे दो चीज़ दिखाता है। माउंटेन वाटर आपको, माउंटेन आई थिंक यहाँ पे पुरुष को दिखाता है, वाटर आपका मतलब लेडीज को दिखाता है। दो यहाँ पर कंपेयर करिएगा ना डिटेल में जब स्टोरी में, तब समझ में आएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट टुगेदर, रिप्रेजेंट द लैंडस्केप, चित्र को दिखा रहा है। चलिए, व्हाट डज द लेजर मूवमेंट, लेजर मूवमेंट को तो क्या है? लेजर में आराम होता है, सुविधा मूवमेंट, तो यहाँ पर रिलैक्स मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी सी डी, रिलैक्स मूवमेंट, ठीक है। लेजर। अच्छा, व्हाट डज द वर्ड डाउ, डाउ का मतलब क्या होता है? डाउ का मतलब दो मीनिंग होता है, एक क्या होता है परफेक्शन, बोथ द पाथ और मेथड, दोनों, द माइस्ट्रेसियस वर्क एंड यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के जो भी रहस्यमय जो काम है, तो इसी के बारे में डाउ बताता है। तो डाउ वर्ड का मतलब यही हो गया, तो ठीक है, ठीक। चलिए, व्हाट डिड द क्वांटन डू टू गेट द क्या अप्रेंटिसशिप इनटू हिज द मास्टर स्टूडियो। मास्टर स्टूडियो मतलब कि अपने आप को एडप्ट करवाने के लिए वह क्या किया, ठीक। और अप्रेंटिसशिप मतलब कि शिक्षता, इसका हिंदी होता है, देख लीजिएगा, इनटू द मास्टर स्टूडियो। तो व्हाट डिड द क्वांटन, जो लड़का वही था, डू टू गेट इनटू अप्रेंटिसशिप इनटू द मास्टर स्टूडियो में अपना जगह मतलब कैसे बनाया, ठीक। आस्क हिम टू एडमिट हिम या फिर ड्रीम ए फ्लाई ऑन द लेटेस्ट पैनल, तो हम लोग देखे, हम लोग मिल गया। लुक द रियल, जो रियल दिख रहा था, ऐसा चित्र बनाया था पैनल किसका? मक्खी का, ठीक है। और राजा उसका भगा रहे थे, तो देखेगा ये तो चित्र बनाया हुआ है इस टाइप से। एंड गिव इंटरव्यू और ड्रैगन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? यही क्लियर हो गया। अच्छा, इस एक और है, और एक अच्छा सा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द 15th सेंचुरी, ठीक है। एंटवेर्प में ब्लैक स्मिथ का नाम, तो ब्लैक स्मिथ क्या नाम था? क्वांटेन, यहाँ पर क्वांटेन मैस्टेसी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सब नया नया नाम है। अच्छा, वाई डिड द पेंटर वांट टू ड्रॉ एन आई ऑफ द ड्रैगन, वाई डिडंट, वह क्यों नहीं करता था, क्या आँख नहीं बनाता था ड्रैगन का? क्यों क्योंकि उसको डर लगता था कि वह भाग जाएगा। देखिए, हम लोग को समरी से बहुत कुछ मिल गया, कुछ कुछ नहीं मिल पाया जो इंटरनल होगा, तो जो स्टूडेंट पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, तो कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सब कुछ करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपका क्लास भी आज का एंड होता है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करिएगा। बाकी आप कोशिश करिए लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए, नहीं तो लास्ट में और एमसीक्यू दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट, जो आपका एग्जाम में आएगा वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्लास 11th में क्या करना है, हम लोग को काम निकालना है केवल, क्लास 12 में फोकस करके बेस्ट रिजल्ट बनाना है, ठीक है। तो चलिए, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं भी पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर भी दे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।